नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं दस्तक। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जनवरी में शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी और फरवरी में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। इन आयोजनों से पहले सभी सेक्टर में सर्वोत्तम कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे और एमपी में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश का बजट दोगुना करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के लिए प्रयास हो रहे हैं। सीएम ने आगे कहा है कि प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर मंथन किया गया है। 16 तारीख के दिन जनवरी में शहडोल संभाग की रीजनल कॉन्क्लेव होने वाली है और फरवरी में हमारी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रहेगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इस ग्लोबली होने वाली इन्वेस्टर समिट को प्लान किया जाएगा। अच्छे ढंग से इसको करेंगे। लगभग 2 माह का समय है, लेकिन तब तक हमारे सभी प्रकार से औद्योगिक निवेश के जो प्रस्ताव है सभी सेक्टर के, उसमें ठोस काम करते हुए जो जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है उसमें काम करने के संकल्प लिए। पर्यटन के क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने जो कल अनाउंस किया है कि मध्य प्रदेश देश के लिए दुनिया के अंदर 10 सबसे बड़ी भविष्य की संभावना में से मध्य प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से वो जो गौरव है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, माननीय मोदी जी ने कोट किया कि अमेरिका की कोई अच्छी मैगजीन में छपा, तो उस आधार पर हमने तो ये पर्यटन के क्षेत्र में सभी प्रकार से, जैसे अब तो आगे प्लान ये भी कर रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म भी होना चाहिए। हमारे पास टूरिज्म की संभावना अपार है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जिस प्रकार के टूरिज्म में न केवल लोगों को रोजगार है, बल्कि रोजगार में हमारे साथ आर्थिक रूप से बढ़ने का भी है। तो कम से कम ऐसे लोगों को हम सोलर पंप देकर पहली प्रायोरिटी से उनको अपने स्थायी रूप से ही कनेक्शन एक तरह से मिलेगा, और एक बार वो सोलर पंप ले लेते तो भविष्य में उनको बार बार बिजली का साल में बिल भरने की कष्ट से भी मुक्ति मिलेगी। ये उनकी मदद होगी। इसी प्रकार से हरित अर्थव्यवस्था, जिसमें अवसरों को पहचानना हमारे लिए खास करके उनकी अपनी जो आर्थिक रूप से संपन्न बनाने वाला मार्ग में उस तरह से बढ़ने का भी प्लान किया हुआ है। विकसित भारत में खास करके फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में हमने इसमें विचार करा कि ये कैसे हम हासिल कर सकते हैं। स्वच्छता, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट क्या उपयोग हो सकता है रिसाइकल करने के संबंध में कई अच्छे राज्यों के मॉडल पे भी हमने ला करके बात की है। जैसे हमारे राज्य के अलावा कई मॉडल हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उनके भी प्लान दिखाए हैं। कुल मिलाकर के एक एक करके सुशासन के लिए सभी प्रकार की योजनाओं में ऐसे हमारे विभाग सब काम करे और मध्य प्रदेश को आगे से आगे ले जाए। पशुपालन को बढ़ावा देते हुए जो 9% की दूध उत्पादन क्षमता है उसको 20% तक ले जाते हुए इस पर भी निर्णय करने के लिए हमने काफी हद तक इस पर आज हमारे मंथन में विचार हुआ है। शहरों को आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध बनाए, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कैसे करे, इस कल्पना पे भी बात करने के साथ जो शहर के आसपास के बढ़ने वाले विकास और उसमें निर्वाचित एजेंसियां भी, जैसे निर्वाचन की एजेंसियां मान लो नगर पालिका है तो नगर पालिका के पास में नगर निगम को अपनी कैसे बनेगी। जो नगर निगम है, नगर निगम के पास के बाद के जो बेल्ट है उन बेल्टों पे पंचायत आ जाती तो कई बार अव्यवस्थित विकास होता है। तो हमने सुझाव में बातचीतों में से निकल के आया कि 2-3-4 पंचायतों को मिला के नगर परिषद बना दिया जाए, ताकि बाद के भी आवासीय कई बड़ी बड़ी कैंपस बन जाते हैं तो उनकी सारी व्यवस्थाओं में प्रॉपर तरीके से काम हो सके। ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी पे भी जो पिछले समय काम हुआ, गीता भवन की बात की, वृंदावन गांव की बात है, ऐसे कई प्रकार के कामों को करते करते लेकिन ठोस काम आर्थिक रूप से सुधार के कामों को लेकर के भी विचार करने के आधार पर निवेश की बात कही।